You're listening to FM 107, 107, 107, 107. दोहा में इस वक्त सुबह के ठीक 9 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समाअत कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी के साथ अमेरिका के चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ के सरबराह ने मुलाकात की, जिसके दौरान दो तरफा ताउन और खित्ते में अमन व अमान को मुस्तहकम करने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। कोरोना वायरस के पेश नज़र लगाई गई पाबंदियों को उठाने का तीसरा मरहला कल मंगल से शुरू हो रहा है। वजारत सेहत ने जोर देकर कहा है कि एहतियाती तदाबीर की पाबंदी जारी रखी जाए। और कतर ने अफगानिस्तान में किए गए धमाके की शदीद मजम्मत की है, जबकि अमरीकी सदर की अवामी मकबूलियत में कमी देखी जा रही है और दूसरी मरतबा उनके सदर बनने की तवक्कुआत कम हो गई हैं। और अब पेश खिदमत है आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी के साथ अल बहर पैलेस में अमेरिका के चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ जनरल मार्क मेली और उनके हमरा वफ्द ने मुलाकात की, जिसके दौरान कतर और अमेरिका के दरमियान कायम स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बिलखुसूस दिफा, फौज और सिक्योरिटी के शोबों में उनका जायजा लिया गया और खित्ते के ताज़ा तरीन हालात और उसके इस्तेहकाम के लिए अमन व अमान को मजबूत करने की मुश्तरका कोशिशों पर बातचीत की गई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ममलिकत बराए उमूर दिफा डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अल अतिया के साथ इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा जनाब बाराबो सोबियांतो ने मुलाकात की, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के माबैन कायम फौजी ताल्लुकात और उनको फ़रोग़ देने के इम्कानात और वसाइल का जायजा लिया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी के साथ मुल्क के दौरे पर आए हुए ईरान के लिए अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के मुशीर अव्वल जनाब ब्रायन हॉक ने मुलाकात की, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के आपसी ताल्लुकात, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और दीगर मुश्तरका मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म ने दोनों मुल्कों के दरमियान कायम स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए आपसी ताउन जारी रहेगा। उन्होंने कतर का मौक़िफ़ दोहराते हुए कहा कि कशीदगी और तनाव को न बढ़ाकर सिफारती ज़राए इख्तियार करने से ही खित्ते के तमाम मसाइल का हल निकलेगा। दीवान अमीरी ने ऐलान किया है कि ईद उल अज़हा की छुट्टियां वजारतों और सरकारी इदारों में जुमेरात 9 ज़िलहिज बमुताबिक 30 जुलाई से शुरू होकर जुमेरात 6 अगस्त तक जारी रहेंगी और इतवार 9 अगस्त से मुलाजमीन काम पर वापस आ जाएंगे, जबकि बैंकों और दीगर मालियाती इदारों की छुट्टियों का तयन सेंट्रल बैंक के गवर्नर करेंगे। कतर ने अफगानिस्तान के शुमाली सूबे बागलान में किए गए धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। इस धमाके में मुतअद्दिद अफराद हलाक और जख्मी हो गए। वजारत खारजा ने एक बयान में दहशतगर्दी और तशद्दुद के खिलाफ कतर का मुस्तकिल मौक़िफ़ दोहराते हुए हर तरह के तशद्दुद और दहशतगर्दी को असबाब मुहर्रिकात यानी मोटिव्स एंड रीजन से क़त्ए नज़र मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कमेटी फॉर क्राइसिस मैनेजमेंट ने कहा है कि पेशगी इक़दामात की बदौलत कतर ने कोरोना वायरस के खिलाफ कामयाबी हासिल कर ली है, जिनके तहत वक्त से पहले टेस्ट और फिर ज़रूरी तिब्बी देखभाल की गई। वज़ारत सेहत ने कहा कि इस वबा की रोकथाम में सोसाइटी के अफराद ने बहुत अच्छी तरह साथ दिया और यूं अब पाबंदियां उठाने का तीसरा मरहला आन पहुंचा है, जो कल मंगल से शुरू हो रहा है। ईद उल अज़हा की मुनासबत से कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए कौमी स्ट्रेटेजिक ग्रुप के सरबराह डॉक्टर अब्दुल लतीफ अल खाल ने जोर देकर कहा
कि तमाम एहतियाती तदाबीर की पाबंदी की जाए और फैमिली विजिट्स से गुरेज किया जाए। उन्होंने कहा कि विजिट्स के दौरान कम से कम वक्त गुजारा जाए और इस दौरान फेस मास्क मुसलसल पहना जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए मुसाफा भी न किया जाए। बिलखुसूस बड़ी उम्र के अफराद और क्रॉनिक बीमारियों के मरीजों से दूर रहा जाए। कल रात बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजारत सेहत के एक और आला एहलकार डॉक्टर हमद अल-रुमैही ने कहा कि मुल्क में नमाज ईद अदा करने के लिए कुछ मस्जिदों और ईदगाहों को अवाम के लिए खोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि नमाजियों के लिए ज़रूरी होगा कि वो तमाम एहतियाती तदाबीर की पाबंदी करें, जानमाज घर से लाएं और एक दूसरे से कम 1.5 मीटर के फासले पर बैठें और फेस मास्क का इस्तेमाल करें। डॉक्टर रुमैही ने कहा कि प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटीज तीसरे मरहले के दौरान 80% कैपेसिटी के साथ काम कर सकेंगे और घरों में जाकर भी मेडिकल सर्विसेज फराहम की जा सकेगी। कल 28 जुलाई बरोज मंगल से कतर में मरहलावार पाबंदियां उठाने का तीसरा मरहला शुरू हो रहा है और इस दौरान कोरोना के नए मरीजों की तादाद में नुमायां कमी आ गई है, जबकि रिकवर होने वाले अफराद की तादाद 1,06,024 हो गई है। कतर में कोविड-19 के नए केसेस में इस दर्जा कमी इस बात का सबूत है कि इस वबा का मुकाबला करने के लिए अपनाई गई पॉलिसी कारगर साबित हुई है। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर से सुन रहे हैं। आलमी सतह पर कोरोना का शिकार होने वाले अफराद की तादाद 1,63,00,000 तक जा पहुंची है, जबकि 6.5 लाख से ज्यादा मरीज जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। मरीजों और अमवात की अक्सरियत का ताल्लुक अमेरिका, ब्राजील और भारत से है। वहीं शुमाली कोरिया में वबा फैलने की खबरों के बाद अचानक इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। अरब मुल्कों की बात करें तो अलजज़ायर ने गुज़िश्ता दिनों केसेस में मुसलसल इजाफे को देखते हुए कई इलाकों में लॉकडाउन को मजीद 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। वहीं पड़ोसी मुल्क मोरक्को ने 8 शहरों में आने जाने पर पाबंदी आयद कर दी है। ये पाबंदी ईद उल अजहा से चंद दिन पहले लगाई गई है, क्योंकि इन दिनों में आमद-ओ-रफ्त बहुत ज्यादा होती है। दरियासना WHO आलमी इदारा सेहत ने कहा है कि पूरी दुनिया में कोविड-19 की वैक्सीन तैयार करने वाले इदारों और तंजीमों की कोशिशों को यकजा किया जाना चाहिए ताकि जल्द अज जल्द किसी वैक्सीन का हुसूल मुमकिन हो सके। अक़वाम मुत्तहिदा ने ऐलान किया है कि सूडान के सूबे डारफुर के मगरबी इलाके के एक गांव पर किए गए हमले में 60 से ज्यादा अफराद हलाक और दीगर 60 जख्मी हो गए हैं। दारुल हुकूमत अल खुर्तूम में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी उमूर के राब्ता दफ्तर ने कहा कि यह हमला गुज़िश्ता हफ्ते होने वाले हमलों से ही जुड़ा हुआ है। इसी दौरान वजीर आज़म अब्दुल्ला हमदूक ने शहरियों की हिफाजत के लिए शोरिश ज़दा रियासत में सिक्योरिटी दस्तों को भेजने का अज़्म जाहिर किया है। इसराइल के वजीर आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल इसी तरह ईरान को शाम में फौजी एतबार से पांव जमाने से रोकता रहेगा और शाम और लुबनान उनकी सरजमीन से किए गए हर हमले के जिम्मेदार होंगे। उधर इसराइली फौज की खातून तर्जुमान ने ऐलान किया है कि इसराइल का एक ड्रोन तैयारा जनूबी लुबनान की सरहद के अंदर गिर गया है। तर्जुमान ने मजीद तफसीलात नहीं बताई। और अमेरिका में सदारती इंतखाबात में चंद माह ही रह गए हैं और ताज़ा तरीन सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की अवामी मकबूलियत में कमी आ रही है और दूसरी बार उनके व्हाइट हाउस पहुंचने की तवक्कुआत कम होती जा रही हैं, जबकि अमेरिकी पुलिस ने ऐलान किया है कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और सूबों में ब्लैक लाइव्स मैटर नामी तहरीक के हामियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पों में पुलिस एहलकारों समेत दर्जनों अफराद जख्मी हो गए हैं, जबकि इन वाक़यात में एक शख्स मारा गया है। आज का पहला नशरिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए।
صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ امریکہ کے چیف آف جوائنٹ اسٹاف نے ملاقات کی، جس کے دوران دو طرفہ تعاون اور خطے میں امن و امان کو مستحکم کرنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کورونا وائرس کے پیش نظر لگائی گئی پابندیوں کو اٹھانے کا تیسرا مرحلہ کل 28 جولائی بروز منگل سے شروع ہو رہا ہے۔ وزارت صحت نے زور دے کر کہا ہے کہ احتیاطی تدابیر کی پابندی جاری رکھی جائے۔ اور قطر نے افغانستان میں کیے گئے دھماکے کی شدید مذمت کی ہے، جبکہ امریکی صدر کی عوامی مقبولیت میں کمی دیکھی گئی ہے اور دوسری مرتبہ ان کے صدر بننے کی توقعات کم ہو گئی ہیں۔ اردو ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا دوسرا نیوز بلیٹن شام ٹھیک 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی سلمان المؤمن نے۔